हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आप देख रहे हैं, मैं छुपाए भी नहीं छुपा सकती कि मेरी नाक की क्या हालत है। मुझे कल रात में ब्लीडिंग हुई, आज सुबह भी ब्लीडिंग हुई, अभी भी थोड़ी देर पहले ब्लीडिंग हुई है। तो मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी इस हालत में, मतलब कल दोपहर तक ठीक थी थोड़ी सी, तो कल एक शूट किया था अपने पहले चैनल के लिए। उसका कुछ क्लिप मैंने लगा दिया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। पर आज मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब ठीक हूँ बट ठीक नहीं हूँ, ये भी है। तो आप मेरी नाक की हालत आप देख ही रहे हैं। मैंने आप सबसे पहले भी कहा ही हुआ है कि टेंशन से कुछ तो रिलेशन है मेरे नाक का। तो हाँ, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। मेरे घर से, ससुराल से फ़ोन आया था। बात तो मैं एवरी अल्टरनेट डे ऑलमोस्ट करती ही रहती हूँ, लेकिन कल मेरी माँ जी का फ़ोन आया। मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ और जाना चाह रही हूँ। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पास में है और मैं तुरंत चली जाऊँ। और भी बहुत कुछ है। मतलब माँ जी ने ऐसा भी बोला है कि घबराओ मत, मैंने तुमको बस इन्फॉर्म किया है। तुम अभी बच्चों को लेके वहाँ रहो, पढ़ाई लिखाई देखो, क्योंकि इन लोगों का कोचिंग भी है, वो भी बहुत ज़रूरत है। एक दिन मिस हो जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है। बट एनीवे, पढ़ाई लिखाई तो होता है, चलता ही रहेगा, लेकिन पापा जी को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कैसे पॉसिबल होता है। जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वो काम हम करेंगे, बाकी और सब कुछ ठीक ही है। तो आप खुद सोचो, ऐसी हालत में मैं ऐसे ब्लॉग करूं तो कैसा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आप सबको भी तो बुरा लगेगा ना। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30। अभी भी शूट करना है मुझे, मतलब आज अभी मुझे खुद को नहीं दिखाना है, अभी मुझे प्रोडक्ट दिखानी है। तो अभी मैं फिर से शूट करूँगी। मेरा ट्यूशन था अभी 1 बजे से, तो बच्चे को छुट्टी दे दिया, चली गई। बेटा मेरा कोचिंग गया है। अभी फिर देखो एरोप्लेन जाएगा। पता है यहाँ से ना, एरोप्लेन जब भी क्रॉस करता है ना, ऐसी आवाज़ होती है। और वो जो अहमदाबाद वाला जो घटना हुआ ना, फ़्लाइट वाला, मैंने तो आप सबसे बात भी नहीं करी कि क्या ही बात करूँ उसके बारे में। सब दुखी हैं और सबके लिए शॉकिंग था, बहुत ही पेनफुल था। तो उसके बारे में क्या ही बात करना। हाँ, बात करने से क्या ही हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया। पर जो हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ, वो सबको पता है। लेकिन उस दिन से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है उस दर्द को, जो उस सेकंड में, पल भर में जो वो ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर इतने सारे लोग थे, उनके साथ क्या हुआ वो सब। मतलब मैंने बस यही सोचती थी उस समय में कि एक माचिस की तीली से जब हम बत्ती लगाते हैं भगवान जी की, तो थोड़ा सा जल जाता है, कितना पेनफुल होता है, कितना तकलीफ़ होती है। और अंदर, खैर छोड़िए, वो ऐसा भयानक हादसा और ऐसा दर्दनाक है वो चीज़ अभी भी दिमाग में ऐसा है कि जब भी प्लेन क्रॉस करता है हमारे घर के ऊपर से ना, तो मुझे इतना मतलब डर लगता है और एकदम इंस्टेंटली वही चीज़ याद आने लगती है। तो बहुत ही बुरा हुआ। खैर एनीवे, मैं कुछ और ही बोल रही थी और किधर किधर और चली गई। तो मैं ये बोल रही थी, बेटा मेरा कोचिंग गया है, मैंने अभी खाना खाया है। और आज खाने पीने में कुछ भी, मैंने सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। और सुबह में आज मैं बनाई थी सूजी और बेसन का चीला। आज कौन सा दिन है, आज है ट्यूसडे। सूजी और बेसन का बनाई थी चीला, और बादाम की चटनी, ये सुबह का नाश्ता में था। पति को रोटी और भिंडी का सब्जी, धनिया पुदीना की चटनी और एक मिठाई मैंने उनको लंच में दिया है। और हम लोग चीला खाए थे सुबह, और अभी दाल चावल और निधि ने एक सब्ज़ी दिया था पम्पकिन की, वो खाई हूँ। मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी भिंडी, और उसी में थोड़ा सा बॉयल आलू भी मिला दिया था मैंने उसकी सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चे भिंडी का सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं, भिंडी का भुजिया सब्ज़ी। वो पापड़ बना दिया, तो दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी और पापड़। हाँ, ये सब खा के गए हैं बच्चे। नन्ही भी खा के अपना ड्राइंग कर रही है, कुछ बना रही है, वो क्राफ्ट कर रही है एक्चुअली। वो मना करती है, पहले बहुत खुश होती थी, दिखाने के लिए बोलती थी, और आजकल मना करती है कि मत दिखाओ मम्मा। तो नहीं दिखाती हूँ, ठीक है, जैसे ही उसकी इच्छा हो। और हम में से सबकी तबीयत बारी बारी से ख़राब हो रही है। पहले नन्ही की हुई वही सर्दी जुकाम फीवर जैसा, जब हम लोग मूवी देखने गए थे उस दिन भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैं बीमार पड़ी, थोड़ा जुकाम सर्दी बुखार जैसा हुआ। और कल रात से बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोचिंग गया है, जाना ही पड़ेगा। और यही सब बात है। तो मैंने क्या सोचा,
कि ब्लॉग तो नहीं करूँगी, और नहीं करने से ना कुछ हैं फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, मेरी माँ लोग सब इंतज़ार करते रहते हैं ना, तो ऐसे में आप सोचोगे कि फ़ोन करके भी मैं बता सकती हूँ, आप यही सोचोगे ना। हाँ, मैं बता सकती हूँ फ़ोन करके, लेकिन फिर भी ब्लॉग देखते हैं थोड़ा तो अच्छा लगता है, उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और मेरा भी मन में है कि चलो आज का एक दिन मेरा खाली नहीं जाएगा, एब्सेंट नहीं होगा, मेरा भी एक ब्लॉग चला ही जाएगा, है ना। मम्मी को तो बता दूंगी, और भी बहुत सारे परिवार वाले हैं, तो सबको सेम सेम बात बताने में कितना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है ब्लॉग बना देती हूँ, सबको पता चल जाएगा, सब लोग मुझे देख लेंगे, है ना। और इसकी वजह से ना मुझे यहाँ पे ग्लैंड ये वाला फूला हुआ है। आप ठीक से अगर मुझे देखोगे तो आपको इस साइड फूला हुआ लगेगा, ये देखो, ये देखो, ये वाला देख रहे हो, जिसको हम लोग गिल्टी बोलते हैं, ग्लैंड, ये फूला हुआ है और इतना दर्द हो रहा है। तो मैं सुबह में जब रोटी बना रही थी, तो रोटी बनाने के बाद सब काम ख़त्म हो गया, फिर से तवा को गर्म करके, पुराना एक रुमाल है उसको तवे पे ऐसे सेक के, रुमाल गर्म करके मैं थोड़ा लगाई थी यहाँ पे 3 4 5 बार, तो बहुत आराम मिला था। और मैं कहवा भी पी रही हूँ, जो गार्गल बोलती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, काढ़ा, काढ़ा जो होता है ना, वो काढ़ा, तो वो भी बहुत है। और चाय तो मुझे पसंद है, तो 2 बार मैंने चाय पिया है। यही सब है। ये ना कभी एकदम से सडनली कम जाता है, ठीक है। जब मैं ठीक होती हूँ मेंटली, मुझे अच्छा रिलैक्स फील होता है, तो आप देखोगे ना तो एकदम से ठीक हो जाएगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मतलब, तो होता है क्या है ना, मैं छुपा भी सकती थी, मैं आज ब्लॉग नहीं भी करती, क्या ही बिगड़ जाएगा, है ना। लेकिन ना ब्लॉग है, डेली की ब्लॉगिंग है, मॉर्निंग टू नाइट जो भी होता है, तो अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ तो बुरी चीज़ें भी दिखानी है, और अगर सुख दिखाती हूँ तो दुख भी दिखाना है। तो दुख तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला एक टेंशन का बात है मेरी ज़िंदगी में कि ये क्या है, क्यों है, कब ठीक होगा। ये बहुत गंदा लगता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है कि क्यों हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या करो। चलिए, तो ये एक छोटा सा ब्लॉग है, बस जस्ट 1 to 1 आपसे बात करनी थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मेरे बारे में, मेरा ये प्रॉब्लम के बारे में, तो आप लोग सबको मतलब जानकारी है ही, ऐसा कुछ नहीं है नया है फिर भी। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल दिन बाय। आई होप कि ये कल ना दिखे आपको और मैं सही सलामत आपके सामने आऊँ और ये ना दिखे। आज सुबह भी ब्लीडिंग हुई, कल रात को भी थोड़ा ब्लीडिंग हुआ, और मैं जब तक यहाँ पे लेटती हूँ, ऐसे सो जाती हूँ ना, तो नाक से मतलब रिश्ता रहता है वो लिक्विड, और वो पूरा रेड मतलब खून जैसा होता है, बहुत गंदा सा फीलिंग होता है। क्या करूँ, पिलो कवर धोते धोते मैं परेशान हो गई और मैं अपना जो मेरा पिलो कवर है वो मेरा ही है, वो आप मेरे बेड पे जब भी देखते होगे ना तो 2 कलर का पिलो कवर देखते हो, ऐसा नहीं है, कभी कभी ही देखते होगे सेम सेम। उसका रीज़न भी यही होता है कि मुझे पता होता है कि मेरा वाला पिलो कौन सा है, और मेरी मतलब और दूसरे का कौन सा है, तो मैं वो शेयर नहीं करती मेरा वाला, उसको हमेशा ही धो लेती हूँ डेटॉल से। तो आप ये सब चिंता मत करना, ओके। उन सब चीज़ों में मैं थोड़ा केयरफुल रहती हूँ, मेरा थोड़ा ये सब आदत है। एनीवे चलिए, कितना बड़बड़ाऊँ ना। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आई होप कुछ अच्छा हो और मैं ठीक हो जाऊँ, और अगर ब्लॉग कल नहीं आएगा तो आप समझ जाना कि मेरी हालत ऐसी ही है, ठीक है। और अगर सब ठीक रहा तो मैं कल ज़रूर से ब्लॉग करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ओके, बाय।